अरे सुरेश भाई, पीछे देखो, वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे ही है। बहुत समय पहले की बात है। एक गुफा में एक व्यक्ति रहता था। वह एक ज़ॉम्बी था। फिर एक दिन दो दोस्त रात को जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अरे भाई सुरेश, मुझे लगता है हमने इतनी रात को इस जंगल का रास्ता चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, ये वही जंगल है जहाँ वो ज़ॉम्बी रहता है। तुम्हें पता है, अगर वो किसी को काट ले तो वो भी उसके जैसा बन जाता है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। राजू भाई, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं ये वो ज़ॉम्बी तो नहीं? तभी वह आवाजें तेज हो जाती हैं और उन्हें सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई सुरेश, ये तो वही ज़ॉम्बी है। भागो यहाँ से, अगर इसने हमें काट लिया तो हम भी इसके जैसे बन जाएंगे। फिर वे दोनों भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये आदमखोर हमारे पीछे पड़ गया। कोई हमारी मदद करो। अरे कोई तो हमें बचाओ। अरे मर गया रे, हाय रे। अरे भाई राजू, मेरे लिए रुको, मैं गिर गया हूँ, मेरी मदद करो। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे यार सुरेश, जल्दी उठो और भागो वहाँ से। राजू भाई, लगता है मेरी टांग टूट गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने वापस आना पड़ेगा। अरे मर गए रे, अब क्या करूँ? अगर इसकी मदद करने गया तो आज ये मुझे भी मरवाएगा। अरे सुरेश भाई, पीछे देखो, वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे ही है। हाय रे, हे ज़ॉम्बी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। अरे राजू भाई, मुझे इससे बचाओ। अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं भी इसका शिकार बन जाऊंगा। मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर राजू वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे डरपोक, अपने दोस्त को छोड़कर भाग रहा है। फिर वह ज़ॉम्बी सुरेश को काट लेता है। अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट लिया। तेरा नाश मीटे, ये तूने क्या कर दिया? हाय रे, अब क्या होगा? मैं बहुत दिनों से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। हे भगवान, मुझे इसके जैसा नहीं बनना, कृपा करके मेरी मदद करो। तेरी मदद करने वाला तेरा दोस्त तो तुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, मेरा जहर तेरी नसों में पहुंच गया है। बस थोड़ी ही देर में तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते सुरेश भी ज़ॉम्बी बन जाता है। चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहोगे। फिर वे दोनों गुफा की तरफ चल देते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वह ज़ॉम्बी जाता है और अपनी गुफा से कुछ खाने को लाता है। लो, ये खाओ, इसे खाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे मर गए रे, ये तो किसी की टांग है भाई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ये नहीं खा सकता। अब तुम एक ज़ॉम्बी हो, तुम्हें ये सभी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये सब नहीं खाऊंगा। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। फिर इतना बोलकर वह अपनी गुफा में सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू भागता भागता अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बाल बाल बच गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है।
अजी, आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? निर्मला, आज तो मैं बाल बाल बच गया। मैं और सुरेश जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहे थे, तभी उस ज़ॉम्बी ने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया और भागते भागते सुरेश वहीं गिर पड़ा। मैं तो वहाँ से भाग आया, लेकिन सुरेश को ज़ॉम्बी ने अपना शिकार बना लिया। तुम शुक्र करो कि आज तुम्हारा पति सही सलामत घर आ गया। लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया। आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। लगता है तुम मुझे सही सलामत देखकर खुश नहीं हो। तुम क्या चाहती थी? उसकी जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी जान गंवा देता? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। फिर उसकी बीवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूख के मारे सुरेश की जान निकल रही होती है। क्या खाऊं? भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। राजू भाई, अगर तुम चाहते तो तुम मुझे बचा सकते थे। तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। फिर वह गुस्से में अपनी गुफा से निकलता है और सीधा राजू के घर के बाहर पहुंच जाता है। ए राजू, दरवाजा खोल। देख, तेरा काल तुझसे मिलने आया है। अजी, ये कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? ए डरपोक राजू, दरवाजा खोल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे भी अपने जैसा बनाऊंगा। अरे मर गए रे, ये तो सुरेश है। ये तो अब ज़ॉम्बी बन गया है। फिर वे दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उन्हें वहाँ सुरेश दिखाई देता है। वह उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये कहाँ से आ गया? अजी, ये तुम्हारे लिए ही यहाँ आया है। अब मैं क्या करूँ? ये मुझे भी अपने जैसा बना देगा। वहीं दूसरी तरफ वह ज़ॉम्बी सुरेश को गुफा में न पाकर परेशान हो जाता है। फिर वह भी उसकी तलाश करता करता गांव में पहुंच जाता है। अरे, तुम अकेले ही शिकार पर निकल आए? तुम क्या अकेले ही इसे चट करना चाहते हो? चलो, इसे मिलकर खाएंगे। फिर वह ज़ॉम्बी जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है। ए डरपोक, दरवाजा खोल। उस दिन तो तू मेरे हाथ से बच गया था, लेकिन आज तो मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा। हे भगवान, अब क्या करें? अगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए तो हम दोनों को मार देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तुम अंदर चली जाओ, मैं खुद ही बाहर जाकर अपने आप को इन्हें सौंप दूंगा। ए डरपोक, लगता है तू ऐसे बाहर नहीं आएगा। मुझे ये दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। कृपा करके रुक जाओ, दरवाजा मत तोड़ो, मैं बाहर आ रहा हूँ। फिर वह खुद ही बाहर निकल जाता है। उसके सामने उसका दोस्त सुरेश और वह ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। अरे, ये तो बहुत हट्टा कट्टा है। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त सुरेश, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था और मुझे वहाँ से भागना पड़ा, और मेरी वजह से आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब तुम चाहो तो मुझे मार कर खा सकते हो। देर किस बात की है? मैं अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। रुको रुको, ये मेरा दोस्त है। मैं इसकी जान नहीं ले सकता। तुमने मुझे ज़ॉम्बी बनाकर मेरे शरीर को तो मार दिया है, लेकिन मेरी आत्मा अभी जिंदा है। मैं तुम्हें किसी का शिकार नहीं करने दूंगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। राजू भाई, तुम घर के अंदर चले जाओ, मैं इसको रोकता हूँ। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वह बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। सुरेश भाई, मुझे लगता है ये ज़ॉम्बी तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम इसे हरा नहीं पाओगे। देख बेवकूफ, तेरा दोस्त कितना समझदार है। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार सकता है? तुमने सही कहा,
मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन वो जरूर हरा सकते हैं। तू किसकी बात कर रहा है? कौन है जो मुझे हराएगा? छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, बस कुछ ही पलों में सूर्य देव निकलने वाले हैं, फिर तेरी खैर नहीं। वह ज़ॉम्बी आकाश में देखने लगता है। वह बहुत डर जाता है। अरे बेवकूफ, क्या तू ये भी भूल गया कि अब तू भी एक ज़ॉम्बी है? सूरज की रोशनी से मेरे साथ साथ तू भी जल के राख हो जाएगा। हाँ जानता हूँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। वैसे भी ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं है, लेकिन कम से कम मरने से पहले एक अच्छा काम तो करके जाऊंगा। तभी आकाश में सूरज निकल आता है और वो दोनों जलने लगते हैं। अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया रे, अरे मर गया। फिर वे दोनों जलकर राख में बदल जाते हैं और इसी तरह एक दोस्त अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देता है और दोस्ती की मिसाल पेश करता है। शहर से बहुत दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक झूला लटका हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस झूले पर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला सो रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। इस वजह से घसीटा की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है? हे भगवान, लगता है ये आवाज उसी बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। अरे निर्मला, जल्दी उठो, देखो ना, आज फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, ये रोने की आवाज तो उसी झूले की तरफ से आ रही है। तुम डरो नहीं, मैं अभी देखता हूँ। फिर घसीटा खिड़की की तरफ जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे झूले पर एक औरत दिखाई देती है। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी होती है और रो रही होती है। अरे निर्मला, जल्दी यहाँ आओ, देखो झूले पर कोई बैठा हुआ है। फिर निर्मला भी जल्दी से खिड़की की ओर जाती है और उस औरत को देखने लगती है। अजी, ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसने इस झूले पर अपना कब्जा कर रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो सिर्फ एक औरत है। अजी, भला रात के 2 बजे कौन पेड़ के नीचे झूला झूलता है? अब तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। अरे रुको रुको, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो खुद मौत के मुंह में मरने के लिए जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देखकर वे दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था न जी, ये कोई आम औरत नहीं है। तुम सही कहती हो निर्मला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इसके आसपास जाने में भी डरता है। अजी, आज तक तो हमने इस झूले के बारे में सिर्फ अफवाहें ही सुनी थी। आज तो अपनी आंखों से देख लिया। मैं अब इस घर में और नहीं रहने वाली। फिर अगले दिन निर्मला का भाई अपनी पत्नी के साथ शहर से उसके घर आता है। अरे निर्मला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई तुम, आज तुम्हें अपनी बहन की याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा अपनी प्यारी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक करके बिता देते हैं। और फिर रात होने पर, बबलू भाई तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ, हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। और हाँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। फिर इतना बोलकर निर्मला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। अजी इधर आइए, वो देखिए, वो पेड़ के नीचे एक झूला लगा हुआ है। हमारे शहर में तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए ना, मेरा बहुत मन है झूला झूलने का, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी तो रात हो गई है, सुबह होते ही झूल लेना, अभी सो जाओ। फिर इतना बोलकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उसी झूले को देखती रहती है। अजी सुनिए ना, चलिए ना, मेरा बहुत मन है। लेकिन बबलू नीलू की बात को अनसुना कर देता है और सो जाता है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो एकदम घर के पीछे ही है,
मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर इतना सोचकर नीलू घर से अकेले ही निकल पड़ती है और सीधा उस झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। फिर नीलू उस झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है और गाना गाने लगती है। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरे वाह। फिर नीलू कुछ देर रात खुशी खुशी झूला झूलती रहती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे। फिर जैसे ही नीलू उस झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो झूले से नीचे नहीं उतर पा रही। वो बहुत डर जाती है। अरे ये क्या? कौन है जिसने मुझे पकड़ कर रखा है? वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मर गई रे, मैं इस झूले से क्यों नहीं उतर पा रही? बचाओ बचाओ, कोई है? अजी सुनते हो, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भी उठ जाते हैं और भागते हुए बबलू के पास आते हैं। अरे बबलू, ये तो नीलू की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी घसीटा की नजर उस झूले पर पड़ती है। उसे नीलू उस पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? नीलू उस झूले के पास कैसे चली गई? फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहाँ बेहोश पड़ी हुई मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? नीलू, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वे सब लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और सुबह होने पर नीलू को होश आता है। नीलू, तुम ठीक तो हो ना? आज के बाद कभी उस झूले के पास नहीं जाना। उस झूले पर किसी चुड़ैल का साया है। ठीक है दीदी, मैं आज के बाद उस झूले के पास कभी नहीं जाऊंगी। फिर रात होने पर सब सो रहे होते हैं। तभी नीलू की नींद खुल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो घर से निकलकर झूले की तरफ चल देती है और झूला झूलने लगती है। उसकी हंसी सुनकर उन सबकी नींद खुल जाती है। निर्मला और घसीटा भागते हुए बबलू के कमरे में आते हैं और नीलू को वहां ना पाकर परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये नीलू कहाँ चली गई? फिर वे सब खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीलू झूला झूल रही होती है। अरे मर गए रे, ये नाक मीठी तो फिर से झूला झूलने चली गई। अरे बेवकूफ बबलू, अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रख सकता क्या? देख तेरी पत्नी आधी रात को कैसे झूला झूल रही है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने इसे समझाया भी था कि उस झूले की तरफ कभी मत जाना। अरे जल्दी चलो, हमें अभी नीलू के पास जाना होगा, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर वे तीनों भागते हुए उस झूले के पास पहुंच जाते हैं। ए नाक मीठी नीलू, चल जल्दी से इस झूले से नीचे उतर। तुझे कल भी समझाया था ना इस झूले की तरफ नहीं जाना। एक बार में समझ नहीं आता क्या? जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई है। अरे मर गए रे, मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। अब क्या होगा? अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। अरे मैं तो जीते जी विधवा बन गया। अरे मेरी बीवी तो चुड़ैल बन गई। फिर वे तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे घसीटा भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, इसकी पत्नी नीलू शहर से आई थी और रात को वो बरगद के पेड़ के नीचे बंधे झूले पर झूला झूलने चली गई। अब उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? चलो हम सब मिलकर अभी वहाँ चलते हैं। फिर वे सब गांव वाले मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं। नीलू अभी भी झूला झूल रही होती है। ए चुड़ैल, बस बहुत हो गया,
तूने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है। तेरी वजह से कोई भी रात को इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस आज तेरा खेल खत्म करके ही रहेंगे। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना बता रहे हैं। भाइयों, हमें इस झूले को इस पेड़ से काट कर अलग करना होगा। फिर कुछ गांव वाले खंजर से झूले की रस्सी तोड़ देते हैं। झूला टूटते ही नीलू नीचे गिर जाती है और चुड़ैल गुस्से में नीलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। हे गांव वालों, ये तुमने सही नहीं किया, अब तुम सब मरोगे। भाई जल्दी से इस झूले में आग लगा दो, हो सकता है इस झूले के जलने से ये चुड़ैल भी मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले को आग के हवाले कर देता है। उस झूले में आग लगते ही वह चुड़ैल भी तड़पने लगती है और कुछ ही देर में वो भी जलने लगती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे मर गई रे। गांव वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को उस भूतिया झूले से छुटकारा मिल जाता है।